आज हैव या हैज से यूज होने वाले सेंटेंसों के बारे में जानेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पोकन में हैव या हैज से कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि आपके पास कोई चीज़ है या नहीं है, या आपके पास कोई चीज़ था या आपके पास कोई चीज़ फ्यूचर में होगा भी। ऐसे करके हम हैव या हैज से कोई सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहला मेरा सेंटेंस है हैव यू गॉट थिंग्स नेम, और रिप्लाई में है आई हैव गॉट थिंग्स नेम, आई हैव नॉट गॉट थिंग्स नेम। अब थिंग्स नेम की जगह पे आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। यहाँ पे कार भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, या मोटरसाइकिल भी हो सकता है। ऐसे करके यानी कि क्या आप अगर यहाँ पे हम थिंग्स नेम की जगह पे कार रखें तो क्या आप कार रखते हैं? हैव यू गॉट कार, आई हैव गॉट कार, आई हैव नॉट गॉट कार। मैं कार रखता हूँ या मैं कार नहीं रखता हूँ। ऐसे करके हम रिप्लाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मेरा अगला सेंटेंस है व्हाट हैज़ ही गॉट, वह क्या रखता है। व्हाट हैज़ ही गॉट, वह क्या रखता है। ही हैज़ गॉट मोबाइल, वह मोबाइल रखता है, या ही हैज़ गॉट कार या मोटरसाइकिल भी आप बोल सकते हैं। वह कार रखता है, ही हैज़ गॉट कार, वह मोबाइल रखता है, ही हैज़ गॉट मोबाइल, वह मोटरसाइकिल रखता है, ही हैज़ गॉट मोटरसाइकिल। अब आगे मेरा सेंटेंस क्या है, डू यू हैव थिंग्स नेम, क्या आपके पास कोई चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि क्या आपके पास कहाँ पे भी कोई भी चीज़ हो सकता है। कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल, बहुत सारे चीज़ हो सकता है। डू यू हैव कार, क्या आपके पास कार है। आई हैव कार, आई डू नॉट हैव कार। आई हैव कार, मेरे पास कार है। आई डू नॉट हैव कार, मेरे पास कार नहीं है। अब डज ही हैव कार, क्या उसके पास कार है। ही हैज़ कार, उसके पास कार है। ही डज नॉट हैव कार, उसके पास कार नहीं है। यहाँ पे भी बहुत सारे थिंग्स नेम हो सकता है। थिंग्स नेम यानी मोटरसाइकिल, बाइक। थिंग्स नेम यानी कि सारे चीज़ जो है हो सकता है। आगे है डिड से सेंटेंस, यानी कि पास्ट की हम बात करेंगे। डिड यू हैव थिंग्स नेम, आई हैड थिंग्स नेम, आई डिड नॉट हैव थिंग्स नेम। क्या आपके पास, अब थिंग्स नेम की जगह पे हम कार, मोबाइल, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। अब डिड यू हैव थिंग्स नेम, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पास्ट की, यानी जो बीत गया है। क्या आपके पास कार था। डिड यू हैव कार, आई हैड कार, यानी कि मेरे पास कार था। आई डिड नॉट हैव कार, मेरे पास कार नहीं था। अब यहाँ पे हम फ्यूचर की सेंटेंस बनाएंगे विल यू हैव जॉब। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना का बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे संभावना का, यानी कि किसी भी काम को करने की कितने % की पॉसिबिलिटी है, यानी कि संभावना है, उसकी हम बात करेंगे। विल यू हैव जॉब, क्या आपके पास जॉब होगा। आई विल हैव जॉब, यानी कि विल का प्रयोग 100% पॉसिबिलिटी के लिए हम करेंगे, यानी कि अवश्य की बात हो, यानी कि आई विल हैव जॉब, मेरे पास जॉब होगा। ये जो पॉसिबिलिटी है 100% की है। आई मे हैव जॉब, मेरे पास शायद जॉब होगा, यानी कि मे का प्रयोग हम 80% पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करेंगे। 80% यानी कि शायद मेरे पास जॉब होगा। अब माइट का प्रयोग करेंगे। आई माइट हैव जॉब, यानी कि इसका जो पॉसिबिलिटी है माइट का वो है 20% की, यानी कि शायद ही माइट 20%, शायद ही। आई माइट हैव जॉब, यानी कि मेरे पास शायद ही जॉब होगा। आई विल नॉट हैव जॉब, विल नॉट यानी कि 0%,
नहीं के लिए हम विल नॉट का यूज करेंगे। जैसे कि विल 100% के लिए और विल में नॉट लगाएंगे यानी कि 0% पॉसिबिलिटी होगी, आई विल नॉट हैव जॉब, मेरे पास जॉब नहीं होगा। ऐसे करके हम विल, मे, माइट और विल नॉट से सेंटेंस बनाएंगे। आगे हम समझेंगे स्नेक इन द ग्रास। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हूँ स्नेक इन द ग्रास और इसका हिंदी लिखा हूँ आस्तीन का सांप या साथ में रहकर धोखा देना। स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप या साथ में रहकर धोखा देना। इस सेंटेंस को याद रख लीजिएगा, कभी भी आपको काम आ सकता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है जो हम लोग डेली लाइफ में हमेशा कभी ना कभी यूज करते रहते हैं। जैसे पिंपल यानी कि मुहासे, पिंपल मीन्स मुहासे। हॉर्सनेस यानी कि खींच खींच, यानी कि खींच खींच, हॉर्सनेस खींच खींच। स्प्रेन यानी कि मोच, स्प्रेन यानी कि मोच, पैर में कभी मोच आ जाता है तो स्प्रेन यानी कि मोच। रनी नोज, बहती नाक, रनी नोज यानी कि बहती नाक। स्टॉप्ड नोज यानी कि बंद नाक, स्टॉप्ड नोज बंद नाक। चबी चिक्स, चिपका चिपका गाल, चबी चिक्स यानी कि चिपका चिपका गाल। स्टोमैक एक, पेट दर्द, स्टोमैक एक, पेट दर्द। मेलोडियस वॉइस यानी कि मधुर आवाज़, मेलोडियस वॉइस मधुर आवाज़। हस्की वॉइस बेकार आवाज़, किसी व्यक्ति का आवाज़ जो है अच्छा नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हस्की वॉइस यानी कि बेकार आवाज़। फोटोगेनिक फेस, अच्छा फोटो आने वाला चेहरा, फोटोगेनिक फेस अच्छा फोटो आने वाला चेहरा। यहाँ पे हम लोग हैव या हैज़ से कुछ सेंटेंस जाने कि कैसे जो है हम कंफर्म करेंगे कि आपके पास कोई चीज़ है या नहीं है, या था या नहीं था, या होगा या नहीं होगा। और विल, मे, माइट और विल नॉट का पॉसिबिलिटी को जाने और कुछ वर्ड मीनिंग, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को जाने। आगे कुछ लेकर आते हैं कुछ नया टॉपिक। जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।